हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज बात करेंगे कक्षा 10वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के पेपर की, जो कि कल आपके होने वाला है। तो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक पूरा जरूर देखें, ताकि सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। देखिए, कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक का पूरा पेपर। देखिए, पूरी की पूरी पीडीएफ आ चुकी है। पीडीएफ के एक एक खंड की बात करेंगे। पहला जो खंड है वो खंड अपना है। यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, जो कि एक एक नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गांधी जी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना जो एक्ट है यहाँ पर, ठीक है ना, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो चार ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर होगा ऑप्शन द 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। दूसरा क्वेश्चन, समूह 77 या फिर G77 में कौन से देश संगठित हैं? तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो वो आते हैं सभी विकासशील देश। ऑप्शन अ राइट होगा। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन अ। क्वेश्चन नंबर 3, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? वो क्या था? ऑप्शन ब यहाँ पर राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन ब राइट होगा। और क्वेश्चन 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है या फिर गोल्डन फाइबर कहलाता है? तो वो है जूट। ऑप्शन स राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन स यहाँ पे राइट होगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से भारत में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? भारत का राष्ट्रीय दल नहीं है, तो भाजपा तो है, कांग्रेस भी है और बहुजन समाज पार्टी भी है। तो इसका मतलब द ऑप्शन राइट होगा, यह राष्ट्रीय दल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, औसत आय को कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय? ऑप्शन स यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन स। क्वेश्चन नंबर 7, मुद्रा का आधुनिक स्वरूप है? देखो, मुद्रा के सब आधुनिक स्वरूप है। कागजी मुद्रा भी होती है, चेक भी होती है और बैंकों में निक्षेप। तो ऑप्शन द राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन द यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों, एक एक करके सभी क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कॉपरा क्या है? तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। ऑप्शन अ राइट होगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन अ यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जो बड़ा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब, चुनने का अधिकार। 11 में अ होगा, ठीक है ना, सॉरी, ये जो 8 क्वेश्चन था इसका अ राइट होगा, ये वाला। और 9 में ब, अ और ब। 10वां क्वेश्चन, स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं? तो 1/3। कितने? 1/3। ऑप्शन ब यहाँ पे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंधों में और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है? तो वो होगा वैश्वीकरण बच्चों। क्या होगा बच्चों? वैश्वीकरण होगा। ऑप्शन द राइट होगा। और अपना अंतिम क्वेश्चन, कारगिल फूड्स किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? भारत, फ्रांस, कनाडा या फिर अमेरिका? तो ये अमेरिका की कंपनी है। ऑप्शन द राइट होगा इसमें भी। तो क्वेश्चन 1 से 12 तक जितने भी इंपॉर्टेंट अबसद थे, उसके उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब कुछ अति रघुरात्मक 1 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चन की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए, जल्दी जल्दी बात करेंगे। पहला सवाल है, कैलीग्राफी क्या है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी पाइपलाइन कौन सी है? तो बच्चों, ये पाइपलाइन है जामनगर, कहाँ से? जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन। कौन सी? जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन, जो भारत की सबसे बड़ी गैस की पाइपलाइन है, जो कि 1410 किलोमीटर लंबी है लगभग। अगला, गठबंधन या मोर्चा किसे कहते हैं? तो इंपॉर्टेंट को, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? गठबंधन सरकार। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां होगी, राजनीतिक पार्टियां आपस में मिलकर सरकार का गठन करते हैं, उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। अगला, पारदर्शी प्रक्रिया से आप क्या क्या आश्चर्य या फिर आप क्या समझते हैं? 6,
पांचवा, द्वितीय चैत्र से आपका क्या अभिप्राय है। द्वितीय चैत्र में क्या होता है, जो कच्चा माल होता है बच्चों वो तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, वाणिज्यिक कृषि के मुख्य लक्षण बताइए। सातवां, किस शासन व्यवस्था में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित रहती है। आठवां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो, मानव विकास सूचकांक क्या है। अगला, मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहा जाता है। 10वां, कौन लॉ क्या था। अगला, गुमास्ता कौन थे। और अगला 12वां, भार नियंत्रण हेतु को एक उपाय बताइए। फिर विद्यार्थियों, आपके 24 तारीख को जो गणित का पेपर होने वाला है उसको कल हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जितने भी गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्येक प्रश्नावली वाइज सारे क्वेश्चन हल करवाए जाएंगे और पेपर आपको रविवार को मिलेगा। तो चैनल से जुड़े रहें ताकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको पता चल सके। खंड ब, पहला एंड थर्ड में क्वेश्चन खंड ब का 12वें लाइन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कपास उत्पादन के लिए कोई दो आवश्यक दशाएं बताइए। विकास की धारणीयता का क्या तात्पर्य है। गिल्ड्स से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य क्या थे। स्थानीय वन क्षेत्र क्या है, समझाइए। नेक्स्ट, जल दुर्लभता के गुणात्मक पहलू का वर्णन कीजिए। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उसका आर्थिक बैरोमीटर क्यों कहा जाता है। जातीय समूह से क्या आश्चर्य है। संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में कोई दो अंतर बताने हैं। स्वयं सहायता समूह के दो लाभ लिखिए और उपभोक्ता संरक्षण परिषद के दो कार्य यहाँ पर बताने हैं। तो ये छोटे क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के, वो उनकी बात की। बड़े क्वेश्चन 14वां नंबर, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। साथ ही इंपॉर्टेंट है, जर्मनी का एकीकरण जरूर पढ़कर जहाँ जो कि 3 नंबर में यहाँ पर पूछा गया है। भारत में भूमि निम्नीकरण के लिए कौन कौन से कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायित्व हैं वो बताने हैं। और 16वां, जातिगत असमानता को दूर करने के लिए अपने 3 सुझाव दीजिए, लिखिए जिसके द्वारा जातिगत जो असमानता भेदभाव है उसको दूर किया जा सके बच्चों। ओके, आगे 17वां क्वेश्चन, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 18वां, रॉलेट एक्ट क्या था। गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध किए जाने का विवरण दीजिए। अथवा असहयोग आंदोलन की शहरों एवं ग्रामीणों क्षेत्रों में प्रगति का वर्णन कीजिए। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, पूरा अच्छी तरह से आप इसको याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। संघीय व्यवस्था के अलावा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या क्या है और भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं बच्चों, उन देशों के भी नाम आप जरूर याद कीजिएगा। अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, स्थानीय शासन व्यवस्था के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, इसके गठन की प्रक्रिया बताइए। और अंत में दिया हुआ है भारतीय के रेखा मानचित्र में इनको दर्शाना है, जो कि 4 ऑप्शन चारों आपके सामने दिए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल के सामाजिक के पेपर में आने के लिए वो हमने आपको बताए हैं। पेपर की PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, लिंक नीचे दिया हुआ है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।